श्री महाराज व जगत जननी आदिशक्ति मां पार्वती के श्री पावन चरणों में साष्टांग दंडवत चरण स्पर्श करते हुए ऐतिहासिक महापुरुष सनातन धर्म की रक्षा करने वाले राजभर भार सिंह कुलश्रेष्ठ महाराजा सुहेलदेव जी के श्री पावन चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए वह दूर दराज से आए हुए समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस ऐतिहासिक पुरुष का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, एक समय था कि इस देश के कुछ गद्दार किस्म के लोगों ने अपने इतिहास को दबाने का काम किया। विगत 22 वर्षों से मैं इस मंच के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाराष्ट्र का नाम रख करके एक पार्टी चलाने का काम किया, साथ साथ महाराष्ट्र का नाम भी संपूर्ण भारत में परचम की तरफ लहराने का काम किया। साथ ही समाज अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ प्रयास करता रहा, इतिहास के धरोहरों से इतिहास लाने का काम करता रहा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि विगत 22 वर्षों का यह परिणाम रहा है कि आज हर वह व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पण करने के लिए ललायत रहता है, अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता है। और साथ साथ मैं खुद जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मुझे इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस जाति का, इस पारसी नागवंशियों का इतिहास इतना गोल्डन रहा है, इतना स्वर्णिम रहा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा जर्रा नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसी मिट्टी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां राजभर भारतीयों ने शासन न किया हो। इनके तमाम किले खंडहर के रूप में आज भी अपने स्वर्णिम भारत का, अपनी उन्नति का गवाह बन करके आपको चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि हे मेरे आने वाले वंशज, देख तेरा इस हिंदुस्तान की कण कण पर, धरती पर तेरा शासन था। गौरव की बात है कि जब जब भारतीयों का इस हिंदुस्तान पर अखंड साम्राज्य रहा है, किसी भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि वह आपके हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठा सके। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है साथियों कि हमारे देश के कुछ लालची लोग, स्वार्थी लोग अगर न मिले होते तो शायद इस अखंड भारत को खंड खंड होने की जरूरत नहीं पड़ती और कभी किसी का शासन हो नहीं पाता। विगत मैंने देखा, पुस्तकों में पढ़ा, 365 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। शरीर गौरवान्वित हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। एक से एक राजा हुए हैं, राजा अगियावीर, राजा ककोरन, राजा सिंहदेव जी महाराज, राजा प्रचित जी महाराज। और साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि महारानी जमुनी देवी जिनकी शादी जो है जौनपुर के महाराज के साथ हुई थी। आप लोगों ने राजा केदारवीर के बारे में तो अक्सर सुना होगा, उनका कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ने को जानने को मिलता है, लेकिन आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि राजकुमारियों में एक ऐसी राजकुमारी भी हुआ करती थी जिनके नाम पर जौनपुर का नाम जौनपुर पड़ा हुआ, पहले यह नाम जमुनीपुर के तौर पर था। और वह एक ऐसी महारानी थी जिनके पास 11,000 महिलाओं की सेना हुआ करती थी। जब युद्ध हुआ है, राजा सिंहदेव, राजा प्रचित के छोटे भाई थे, मझले भाई थे, राजा सिंहदेव और राजा घोष, और महाराज प्रचित असील देव जी को लेकर के जो है जौनपुर के काकोरी गांव है, जहां पर जो है भीषण युद्ध हुआ, जिसको हम लोग सिराजे हिंद इब्राहिम शास्त्री के नाम से सुशोभित करते हैं। ऐसे आतताई के साथ वहां की धरती पर जबरदस्त युद्ध हुआ और वहां पर आज भी उनका स्थान बना हुआ। साथियों, जिस तरीके से भारतीयों ने अपना साम्राज्य कायम किया, उसी तरीके से उनकी राजकुमारियों ने, उनकी पत्नियों ने भी उनसे बढ़ चढ़ करके देश के आन बान सम्मान की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। साथियों, इस पर हमें गौर करना चाहिए। साथियों, आज सभी पार्टी के लोग महाराज जी को जो है भुलाने की कोशिश करते हैं, तो
कभी कभी दिल में एक तूफान सा उठने लगता है। अफसोस होता है कि लोग इनके इतिहास को सामने रख करके और लाभ उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनके नाम के साथ राजभर शब्द लगाने से पता नहीं क्या उनकी मुसीबत खड़ी हो रही है कि मैदान छोड़कर भागने का काम करते हैं। तो अजीब बात है कि स्टेशन का नाम मुगलसराय बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से डाक टिकट जारी होता है तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल शब्द लगाया जा सकता है। मगर ऐसी क्या बात है कि महाराजा सुहेलदेव जी के साथ राजभर शब्द लगाने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है दिक्कत होने लगती है। तो कहीं ना कहीं जितना ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं उतना ही क्षण करके इतिहास सामने आ रहा है। अभी तो इतना इतिहास सामने ला दिया गया, इतने गैजेटियर ला दिए गए हैं और इतने वीडियो बना दिए गए हैं राजभर इतिहास के ऊपर कि क्षण क्षण में समझने में यह आदमी को संकोच होने लगा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो आज अपनी मुझे टाइट करके घूम रहा है और गड्ढा झाड़ रहा है कि मैं राजपूत सिंह हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे तो यह लग रहा है कि पुरातन काल के राजभर जो थोड़ा सा विकास कर गए हैं तो अब अपने आप को बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि भैया हम काला के भाग रहे हैं। सबसे बड़ी प्रतिभा क्योंकि इसका इतिहास मिल रहा है। चाहे प्रतापगढ़ का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे महाराज का इतिहास उठा के देख लीजिए, गोरखपुर का उठा के देख लीजिए, बलिया का उठा के देख लीजिए, हर जगह से कहीं ना कहीं आपका कोई ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैंने ये भी देखा कि आपके यहाँ आपके राजा महाराजा के यहाँ लोग शरण लेने के लिए आए कि हमें नौकरी दे दीजिए और नौकरी लेने के बाद आपके यहाँ सामंतवादी व्यवस्था के तहत रहने का काम किए और जब आपने उनको रोजगार दे दिया, रोजी रोटी दे दिया अपने राज्य में, तो ये इतने बड़े गद्दार निकले कि विदेशी आक्रांताओं के लोगों से मिलकर आपके अंदर के भाग को, आपके अंदर के किले का जो साम्राज्य चलाने की व्यवस्था है उस गोपनीयता को उनको बता करके आपका कत्लेआम कराने का काम किया। बड़ा अफसोस की बात है। गांव गांव में जाइए। आज सुबह मैं उठा क्योंकि आज जयंती का प्रोग्राम था, हमारे यहाँ 5 फरवरी को रख दिया गया है प्रोग्राम। तो आज के दिन हम लोगों ने सोचा कि कम से कम एक फोटो रख करके ही माल्यार्पण करके उनकी जयंती मना लिया जाए। 5 तारीख को तो हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस जी बाबा का स्थान पर हम जब कार्यक्रम कर रहे थे वहां से प्रेरणा हुई कि आप मरी माता के स्थान पे चले जाइए। तो जो राजकुमारियां मारी गई वो गांव गांव में मरी माता के नाम से आज भी विख्यात है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मरी माता का स्थान न होता है। राजभर जाति की कुल भवानी माता शीतला भी, जिसको चौरा माई कहा जाता है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ चौरा माता जी का स्थान न हो। और साथ साथ जो महाराजा श्री के शासन काल के दौरान जो उनके सैनिक हुआ करते थे, सूरवीर हुआ करते थे, वो आज गांव में डी बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। साथियों, उनको देखो, सोचो, समझो कि ये हमारे सूरवीर डी बाबा हैं, ये हमारी छत्रानी राजकुमारियां हैं जो मरी माता के नाम पर है, डी बाबा के नाम पर है। उनको देखो कि वो बलिदान होकर भी आज भी आपके गांव की रक्षा करने के लिए तत्पर है। लेकिन हम आप उनको भूल गए हैं उनको। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इतिहास हर बार अपने आप को एक बार दोहराता है और वही मौका चल रहा है। फिर से ये फारसी अपने विकास पर चरम सीमा पर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में फारसियों की ही चर्चा हो रही है। ये फारसी सूर्यवंशी, रघुवंशी, आर्यवंशी, जितना भी आप कह सकते हैं, नागवंशी से होते हुए राजभर से होते होते बेचारे भर तक का सफर तय करके आज बैठे हुए, भर तक आकर के खड़े हुए। इनके नाम पर, इनके पूर्वजों के नाम पर इस हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। यह इतिहास है आपका। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिए, शिव महापुराण उठा के पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है उन पुस्तकों में जहाँ आपके बारे में नहीं लिखा गया। हिंदुस्तान का जितने जिलों में जहाँ भी अंग्रेजी शासन चल रहा है, जो अंग्रेजों ने, इतिहासकारों ने जो है गैजेटियर लिखा, वहां भी आपका नाम लिख रहा है। तो साथियों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। संचालक महोदय का संकेत हो रहा है। फिलहाल ठीक है, धन्यवाद। समय का ध्यान रखना पड़ता है और अभी यहाँ से हमें भी राजकुमार भैया के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा है। रमापति भैया, आपसे विनम्र निवेदन है कि उस दिन जरा आप समय से आ जाइएगा। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और साथियों एक बार मेरे साथ जयकारा जरूर लगा दीजिए। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।
धन्यवाद हमारे संतोष कुमार